इस पाकिस्तानी ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी आवाम जाहिल और गवार है। तो दोस्तों, इस नालायक और वाहियात इंसान के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है। एक कमेंट करेंगे 10 जूते पड़ेंगे, 2 करेंगे 20 जूते पड़ेंगे। धन्यवाद। इस टाइम वालेकुम अस्सलाम। इस टाइम ताकतवर कौन है, इंडिया के पाकिस्तान? ऑलमोस्ट पाकिस्तान ताकतवर है। पाकिस्तान ताकतवर है, Yes, इस लिहाज से। पाकिस्तान इस लिहाज से ताकतवर है क्योंकि एक इस्लामी ममालिक है और एटमी ताकत है। अच्छा। क्योंकि इंडियन बेसिकली तौर पर हिंदू है तो वो डरपोक कौम है। एक तो ये एडवांटेज है हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम मुसलमान हैं, और दूसरा ये कि हम शहादत जो है वो सर पे लेकर निकलते हैं हर लिहाज से, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये है कि वो अब जितने भी जो सिलसिले चल रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि पाकिस्तान जो है वो सरप्राइज करेगा। सही कह रहे हैं। उनकी अपनी सोच है जी, इसमें क्या कहा जा सकता क्या सही नहीं है? है। नहीं, मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। वो जो एक दीनी जज्बा है वो एक अपनी जगह हकीकत रखता है, लेकिन जो दुनिया की मुसल्लम हकीकतें हैं वो इकॉनमी है। तो इकॉनमी में हम जीरो से नीचे हैं, माइनस में हैं, क्योंकि हम उधार पे जी रहे हैं। तो कब हम उधार उतारेंगे, जीरो पे आएंगे, फिर उसके बाद प्लस में जाएंगे, वो देखें। इंडिया ने कब IMF की जान छोड़ी? हम तो अब है ना, थिंकिंग रखनी चाहिए। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कब तक रखेंगे? कुछ करके भी तो दिखाएं ना। अब बात यह है कि तमाम जितनी भी पब्लिक है वो पहले तो अपने आप में पॉजिटिव थिंकिंग रखे कि हो सकता है। देखें, शेर है वो आगे जब खड़ा होता है एलिफेंट के आगे, तो एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट। तो मगर इनको ये मालूम है कि मैं इसे हरा सकता हूँ। तो पाकिस्तान इज़ अ लॉइन, यस, नॉट एलिफेंट। तो सही कह रहे हैं। नहीं, मैं तो पहले ही आपसे कहा, ये उनका अपना ख्याल है, ठीक हो। ऐसी मेंटालिटी क्यों आती है हमारे लोगों में? फैक्चुअल बातें ही नहीं है। यार, एक बात अपनी अपनी एक थिंकिंग होती है। हम बस ये ना, वो असल में एक वो जैसे भाई ने कहा ना मुसलमान, हम अब मुसलमान को लेके घूम रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे कि मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ क्या क्या चीज़ें हैं, हमें क्या बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक क्या है, हमें क्या करना चाहिए। यहाँ मैं इनके साथ झूठ बोलूँगा, अभी जाके मस्जिद में चले जाऊँगा नमाज़ पढ़ने, मैं समझूंगा कि मेरा हिसाब बराबर हो गया है। चीज़ें मगर पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए आपको। पॉजिटिव थिंकिंग तो हर हाल में है, लेकिन इस वक्त हकीकत पे बात हो रही है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं भाईजान, होने या ना होने की तो बात ही नहीं हो रही ना। बात हो रही कि इस वक्त क्या है, हालात क्या हैं। मुझे बताएं, इंडिया 600 बिलियन डॉलर के उनके रिजर्व्स हैं, आपके पास क्या है? इंडिया इज द बिगेस्ट। 28 रियासतें हैं, हमारी 4 हैं। आप वो भी तो देखें। आपने 4 को संभाला, उन्होंने 28 को संभाला। इंशाल्लाह ताला आप देखें, क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे हमारे पास। अब ये भी नोट करें, कोरोना के अंदर सबसे बेस्ट पाकिस्तान की कंट्री रही है, जिसमें वो हर चीज़ को लेके चला। हर चीज़ बंद थी, उसके बावजूद लेके चला। अब इस चीज़ को वो डिसएग्री नहीं करें कि पाकिस्तान के जो सियासतदान थे उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए। कोरोना में हमने बड़े अच्छे हालात रखे। मुझे बताएं, कोरोना के बाद क्या हुआ? कोरोना के बाद जो कंटिन्यू है, ज़रा क्राइसिस आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर आप इतने बड़े मुल्क को चला रहे हैं, पाकिस्तान को, और प्रेशर है आपको इतने ममालिक का, और फिर आप देख रहे हैं कि जंग हो रही है डिफरेंट ममालिक में, और पाकिस्तान पे ही उम्मीदें लगाई हुई उन लोगों ने। आप ये भी तो देखें कि क्या crisis है कि पाकिस्तान पे ही उम्मीदें। किसने उम्मीद लगाई है? पता नहीं जी, भाई को पता होगा, मुझे तो किसने लगाई है? देखें, आप जितने ममालिक पे इस टाइम क्राइसिस आते हैं तो पाकिस्तान के ही आर्मी से आपकी जो है वो उम्मीद लगाई जाती है। फलस्तीन में गए। फ़लस्तीन के लिए जितना हो सकता है इन्होंने किया है। Yes, ऐसा sir. नहीं है। नहीं, बयान की हद तक तो हर मुल्क कर रहा है, वो भी बयान की हद तक ही कर रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या डिफरेंट किया? अब पाकिस्तानी ये है कि मुसलमान के लिए जो फर्ज है वो नहीं कह सकते, सिर्फ बयान की हद तक तमाम। अगर हम देखें, इंडिया ने 32 टन से ज्यादा उनको इमदाद दिया है। UN के अंदर इजराइल के खिलाफ वोट वो किया। अपना आप बचा रहा है, हर मुल्क अपना आप बचा रहा है। उससे ज़्यादा दिए, पता क्यों? पाकिस्तान आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। चलो ठीक है, ओके। पाकिस्तान के किसी के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि पाकिस्तान का कंपटीशन उसके साथ हो सकता है जो मुकाबले पे खड़ा हो। इंडिया मुकाबले पे कहाँ खड़ा होता है? आपका वो देखें, क्रिकेट के अंदर वो क्या करता है? चीटिंग करता है, ठीक है, हर लिहाज में वो चीटिंग करता है। आपकी आर्मी के साथ भी चीटिंग करता है कि खुल्लम खुल्ला आए हैं दिन के अंदर। देखिए, सारी चीज़ें जो है काउंटेबल, फिर बात करें आप। कैसे करता है? दुनिया को नजर नहीं आता वो चीटिंग कर? आपके सामने है, जितनी भी उसने गेम्स की हैं, आखिरकार वो बेस्ट हुआ है। बिल्कुल ऐसे बेस्ट हुआ सर। आपका विन किया, लास्ट में जाके हार लास्ट गया। टाइम उसने, मेरे ख्याल से आपकी ही न्यूज़ थी, लास्ट टाइम उन्होंने जो बॉर्डर के ऊपर वो किया है जी, हमने नुकसान कर दिया। कुछ भी नहीं किया था सिवाय एक 2-4 दरख्त के। फिर पाकिस्तान ने उन्हें दिखाया कि किस तरह वो स्ट्राइक करते हैं। एक तो वो, फिर पाकिस्तान ने जो ट्रॉफी जीती किस तरीके से हराया। अपने घर में तो ये चीटिंग करके जीते हैं। इससे कौन सा वर्ल्ड कप कहते हैं? मुझे ये बताएं।
कब हम मानेंगे कि इस टाइम दुनिया हमसे आगे निकल गई है, हमें उनसे सीखना चाहिए? भाई पॉजिटिव थिंकिंग रखें, आगे निकलना या ना निकलना, आप हार भी रहे हैं तो तब भी आप में ये थिंकिंग होनी चाहिए कि हमने आगे बढ़ना है, बस बात खत्म हो जाती है इतनी सी। हम आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। हमारे अगर हमारा मीडिया आगे बढ़ सकता है तो हम भी आगे बढ़ सकती है पब्लिक। हमारे देखने वाले व्यूअर्स बताएंगे कि ऐसे कुछ मेंटालिटी के लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि फैक्चुअल चीज़ फैक्चुअल है ही नहीं, और जो फैक्चुअल बोलते हैं उन्हें भी डिसएग्री करते हैं कि नहीं भाई ऐसा है ही नहीं। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम सर मुझे बताइएगा पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं? पाकिस्तान के हालात तो इस टाइम ख़राब ही चल रहे हैं। हर बंदा जो है वो परेशान हुआ है। क्या अमीर और गरीब तबके को सब्सिडी मिल रही है? रूरल एरियाज में क्या सब्सिडी दी जा रही है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा हो रहा है, इस तरह नहीं हो रहा कोई भी। कि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अच्छा हाँ जी। सर, तो अगर हम बात करें हिंदुस्तान और पाकिस्तान जहाँ से हम निकले, आपको क्या लगता है कि इस टाइम हालात हमारे मैच होते हैं हिंदुस्तान के साथ? नहीं, हिंदुस्तान बहुत हमारे से ऊपर चला गया हुआ है। ज़्यादा दौर में आप देख लें कि वो हमारे से 3 रुपये नीचे था, तो अब वो हमारे से 3-4 रुपये ऊपर चला गया हुआ है। तो उसके हालात अच्छे होंगे या हमारे अच्छे होंगे? कौन ताकतवर है इस टाइम, इंडिया या पाकिस्तान? ताकतवर एटमी उसके उससे तो नहीं कह ताकत सकते। उनके पास भी है। ज़ाहिर है उनके पास भी है, तो ये नहीं कह सकते कि कौन ताकतवर है। जवाबदार एक जैसे ही हैं, अच्छा जवाब तो एक जैसे ही दे सकते हैं। हाँ जी। अगर मौशियत के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हर लिहाज से देखें तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं सर? बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर अगर हम लोगों में सोच विचार हमारे सही हों, अच्छे हों, तो सब कुछ हम कर सकते हैं। जज्बा जज्बा होना चाहिए बंदे के अंदर, सब कुछ हम कर सकते हैं। अच्छा, जज्बा साइंस देता है या फिर जज्बात देता है? साइंस पे काम करना चाहिए, जज्बे पे करके तो जंग करनी चाहिए। नहीं, जज्बे पे जंग तो नहीं खैर करनी चाहिए, साइंस से ही चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, उसके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2024 के मिड तक 8 से 10 रुपए का पेट्रोल जब पूरे इंडिया में दिया जाएगा। हम वहाँ से निकले हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है? पाकिस्तान में हो सकता है, लेकिन अगर चोर बाजारी खत्म हो जाए तो पाकिस्तान में हो सकता है, कब तक हो सकता है? हो सकता है। होने को तो थोड़ा अरसा ही हो सकता है, थोड़े समय भी हो सकता है, लेकिन अब यह है कि जब के चोर बाजारी ये चलती रहेगी तो कभी भी नहीं होगा ये। क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर पाकिस्तान के हालात कैसे नजर आ रहे हैं? अब पाकिस्तान के हालात जो है बस ऐसे ही है, कोई बेहतरी नहीं है इसके अंदर। सर, मुस्लिम ममालिक इस टाइम सारे जो हैं वो हमारा साथ छोड़ते इंडिया की तरफ जाते जा रहे हैं। ऐसे ही है। क्या लगता है क्यों? नहीं, हुकूमत तो मसला ये है कि अगर वो खाना छोड़ दे, मसलन हराम खाना छोड़ देना, तो फिर सब कुछ ठीक हो सकता है। जब तक वो हराम खाना नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के अल्लाह ताला भी उनका साथ नहीं देगा और पाकिस्तान के हालात मज़ीद बिगड़ते ही जाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। सर, पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं अभी? बहुत ख़राब क्या खराब? जी। माशी तौर पर भी हर तरह से कौन सा ठीक है आपके साथ? अमीर तबका सही है कि वो भी मतलब पसबंदी का शिकार है? नहीं, अमीर तबका ठीक है, जिनके पास पैसा है उनके लिए सब सही है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आटा क्या भाव है, चीनी क्या भाव है। गरीब आदमी के लिए है ना हर चीज़ का। तो अगर हम बात करें हमारा पड़ोसी मुल्क जहाँ से हम निकले हैं, क्या उसके और हमारे हालात एक जैसे हैं? नहीं, वो हमसे बहुत आगे है। ताकतवर कौन है? जी, किस लिहाज से? हर लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, मौशियत के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज लिहाज से हमारे से आगे है वो, हर लिहाज से। से बनता है हमारा उनसे? हाँ, नहीं है। आप जंग के लिहाज से पूछ रही हैं या किसी और लिहाज? दंगे कौन करते हैं इस टाइम में? 2023 चल रहा है। हाँ, नहीं, हर लिहाज से हमारे से आगे है। अब हम किस लिहाज से उसके लेवल पे है फुल पावरफुल कौन है इस टाइम? वो पावरफुल है हमारे से। हाँ जी। सर, उनकी गवर्नमेंट, अगर जियोपॉलिटिक्स देखें तो उनकी गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है कि 2024 के मिड तक पूरे इंडिया में 8 से 10 रुपए का पेट्रोल दिया जाएगा। क्या समझते हैं सर कि इतना बड़ा इनिशिएटिव क्या पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए? नहीं, हो ही नहीं सकता। नहीं, इंडिया में भी मुश्किल है, अभी तो कोई कुछ नहीं कह सकते, जब टाइम आएगा तो पता लगेगा इस बार। इंडिया में 5G आ गया, इंडिया जो कहता है वो करके दिखा रहा है ना दुनिया। हाँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। से क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, क्या तनख्वाह है? मेरी 18,000 सैलरी है। अच्छा, पूरी हो जाती है घर में? नहीं, तो फिर क्या कह रहे हो? 12,000 तो मेरा किराया ही लग जाता है डेली का, अच्छा, महीने का। पीछे क्या करते हो इतने से पैसों का? पीछे बस मैं अपना निज़ाम चला लेता हूँ। अच्छा, मुझे बताओ इस टाइम अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, कौन ज़्यादा पावरफुल है? इंडिया इस टाइम। क्या हम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? इंशाल्लाह करेंगे। इस लिहाज से हमारा इमरान खान जब बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह करेंगे हम।
अच्छा मुझे ये बताओ, जिस तरह इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा 8 से 10 रुपए का पेट्रोल पूरे इंडिया में दिया जाएगा, क्या ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है? कभी भी नहीं, जितनी देर तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा।